सो जो सर वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी विद यथार्थ। तो हमने पिछले कुछ वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 कंप्लीट कर लिया था और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे चैप्टर 7 ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी मैथ्स बुक के हिसाब से। यहाँ पर सबसे पहले मुझे एक चीज़ दिख गई, यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन 5 नहीं लिखा हुआ है तो लिख देते हैं इसको थोड़ा बोल्ड लेटर्स में। क्वेश्चन 5 हाँ क्वेश्चन नंबर 5। तो फटाफट हम लोग शुरू करते हैं, ठीक, और अच्छे से पढ़ेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे अच्छे से, इजी स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लाइन को क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, ठीक। तो ये बोल रहा है कि लाइन एल, ये जो लाइन एल दिख रही है आपको, मैं मार्क कर दे रहा हूँ आपको, जो लाइन एल दिख रही है आपको जिसको मैंने रेड कलर से मार्क किया है, वो क्या कर रही है, एंगल ए एंड बी को बाइसेक्ट कर रही है। मैंने आपको पहले भी कुछ वीडियो में बता दिया है, पहली वीडियो में बताया था ट्रायंगल चैप्टर के कि बाइसेक्ट का मतलब होता है कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। कि अगर कोई एंगल 80 डिग्री फॉर्म कर रहा है तो एक एंगल 40 डिग्री, एक एंगल 40 डिग्री फॉर्म कर रहा है। तो ये बोल रहा है कि जो लाइन एल है, जो मैंने आपको रेड लाइन से मार्क किया है, वो क्या कर रही है, एंगल ए को बाइसेक्ट, एंगल ए एंड बी बाइसेक्ट कर रही है लाइन एल, ठीक ना, इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ठीक। तो एंगल ए को 2 इक्वल पार्ट बाइसेक्ट कर रही है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन, तो हमारे 2 एंगल्स कौन कौन से इक्वल होंगे। देखिए येलो लाइन से कर रहा हूँ मैं, हमारा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होने वाला है। मतलब कि एंगल क्यू ए बी और एंगल पी ए बी दोनों इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि लाइन एल जो है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। हमें पहली चीज़ मिल गई। दूसरी चीज़ क्या बोल रहा है कि बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू द आर्म्स ए। मतलब कि बी पी एंड बी क्यू ये दोनों परपेंडिकुलर मतलब कि 90 डिग्री का दोनों एंगल फॉर्म कर रही है, ऐसी लाइन जो कि 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि एंगल Q इज इक्वल टू एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री। और रीजन लिख सकते हैं हम लोग क्योंकि दे आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू द आर्म्स ऑफ एंगल A। हमें तीसरी चीज़ चाहिए जिससे हम प्रूव कर सकें, जो सो दैट हमें लिखा हुआ है कि ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AQB प्रूव करना है हमें। तो उसके लिए हमें दिख सकता है कि दोनों ट्रायंगल्स में एक कॉमन लाइन है, जिसको मैं आपको ब्लैक से मार्क कर दे रहा हूँ। कॉमन लाइन है AB। अगर आप देखेंगे कि ये दोनों में आ रही है, ये क्या है, दोनों में आ रही है। ट्रायंगल APB में भी आ रही है और ट्रायंगल AQB में, दोनों में ये एक लाइन, ये जो लाइन है वो दोनों में आ रही है। मतलब कि ये कॉमन है, ये दोनों में आ रही है मतलब कॉमन है। तो AP इज इक्वल टू AP हमारा 3 चीज हो चुका है, हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। और BP इज इक्वल टू BQ बाइसेक्ट CPCD कंप्लीट हो जाएगा हमारा। इजी वे फटाफट सॉल्यूशन पे जाते हैं। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे सबसे पहले, तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है हम लोग ये देखते हैं कि सबसे पहले हमें ये बोलना होगा कि एंगल QAB इज इक्वल टू एंगल QAB इज इक्वल टू एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल BAP। और हम ब्रैकेट में क्या लिखेंगे कि L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। क्या लिखेंगे कि L इज द L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ठीक। और फिर यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। हमें जब भी हम कुछ बोल रहे हैं कि एंगल QAB एंगल BAP के इक्वल है, तो हमें एक रीज़न देना होगा, चाहे वो गिवन होगा क्वेश्चन में, चाहे हमें एक स्टेटमेंट लिखनी होगी कि L बाइसेक्ट कर रहा है, ये परपेंडिकुलर है, ये इसमें बोला है कि इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो हमें स्टेटमेंट लिखनी होगी। वरना हम CPCD या फिर अल्टरनेटिव ट्रायंगल जो कुछ अलग थ्योरम्स और एग्जाम होते हैं उसके द्वारा हम लोग लिख सकते हैं। हमें कोई रीज़न देना ही होगा, वैलिड रीज़न देना होगा, ठीक। इसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा हमें चीज़ फाइंड आउट क्या करनी होगी। दूसरी चीज़ हमें क्या देखने को मिलेगी कि एंगल Q इज इक्वल टू एंगल P। क्यों एंगल Q इज इक्वल टू P, क्योंकि दोनों जो है परपेंडिकुलर है फ्रॉम B। एंगल A BP और BU ये दोनों परपेंडिकुलर्स है, B लाइन पे ये लोग परपेंडिकुलर्स है। तो हम लोग सिंपल लिखेंगे कि एंगल Q इज इक्वल टू एंगल एंगल P और इसमें इक्वल टू लिख देंगे, इक्वल टू लिख देंगे 90 डिग्री, ठीक, इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद देखिए ब्रैकेट में हम लोग क्या लिखेंगे, क्योंकि BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर, ठीक। BP
एंड बी क्यू, ठीक, आर परपेंडिकुलर्स, ठीक। सॉरी, यहाँ तक वो क्लियर हुआ? आई होप यहाँ तक आप क्लियर होगा। हमने दो चीज़ फाइंड आउट कर ली है। अब हमें तीसरी चीज़ फाइंड आउट करनी है। हमने बता दिया है कि ए बी इज इक्वल टू ए बी होगा। क्या ए बी इज इक्वल टू ए बी होगा? और इसका रीज़न क्या देंगे हम लोग? इसका रीज़न सिंपल देंगे, कॉमन देंगे और फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। हमने तीन चीज़ फाइंड आउट कर ली है। इसके द्वारा हम लिख सकते हैं, स्पेस छोड़ के लिख देंगे कि ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी ए क्यू बी। अब साइन बना देंगे, ठीक, यहाँ ट्रायंगल बना देते हैं फटाफट से ट्रायंगल बना देते हैं। उसके बाद कॉन्ग्रुएंट का साइन लिख देते हैं। उसके बाद हमारा ये प्रूव हो जाएगा कि ट्रायंगल ए पी बी हमने प्रूव कर दिया है कि ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए क्यू बी। अब बी पी दूसरी चीज़ क्या फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है कि बी पी इज इक्वल टू बी क्यू बताओ, तब हम क्वेश्चन ऐड करेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, क्या लिखेंगे कि सिंपल लिखेंगे बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल के द्वारा हमारा बी पी इज इक्वल टू बी क्यू हो जाएगा। अगर आप देखें मैं लाइन बनाऊंगा ग्रीन से, ठीक। यहाँ पे अगर आप देखें तो बी पी उल्टा की जगह देखिए, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू आ रहा है। और अगर आप देखें ए बी, हमारा जो ये ए बी है ट्रायंगल में देखेंगे तो ए बी इज इक्वल टू ए बी आ रहा है। मतलब कि जो हम लोग प्रूव कर रहे हैं ना, अगर आप ट्रायंगल्स में देखेंगे तो वो भी आपको मिल जाएंगे कि हाँ पी बी इज इक्वल टू क्यू बी आ रहा है, ए बी इज इक्वल टू ए बी आ रहा है, आपको सब मिल जाएंगे। एंगल क्यू देखेंगे कि बीच में पी है और बीच में क्यू है, मतलब कि पी इज इक्वल टू क्यू, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल क्यू, हमने 90 डिग्री लिखा हुआ है। तो इससे हमारा क्या हुआ, प्रूव हो गया। तो यहाँ पे हम लोग सबसे अच्छा स्टेटमेंट लिखेंगे जिसमें मज़ा आएगा ये कहने में कि हेंस प्रूव, ठीक, हेंस प्रूव हो चुका है। हमारा क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो चुका है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन से समझ में आ गया, एकदम स्टेप बाय स्टेप, सबसे ईजिएस्ट स्टेप बाय स्टेप किए हैं। तो अगला वीडियो आपकी क्वेश्चन नंबर 6 की आएगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।